दिल्ली में लॉकडाउन अब 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सोमवार से कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों की गतिविधियों को खोला जाएगा, ये मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है। इंडस्ट्रियल परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की भी परमिशन मिली है, तो कुछ शर्तों के साथ 1 जून से कहा जा रहा है कि थोड़ी ढील दी जाएगी। मसलन फैक्ट्रीज में काम शुरू हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन का काम अब शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी भी 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। इंडस्ट्रीज अनाउंस की थी कि ये दोनों खुल सकती हैं, क्योंकि सबसे गरीब तबका जो प्रवासी मजदूर है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे काम करता है और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को दिक्कत होती है। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। देखो, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने महीने 1.5 महीना लॉक करके और स्थिति को काबू पाया है। उसको मैं समझता हूं, लेकिन अभी वो थोड़ी सी पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें। बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि मार्केट्स भी खुलें, उनकी दुकानें भी खुलें, और धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति काबू में आती जाएगी हम सब कुछ खोलें। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और दिल्ली में लॉकडाउन में छूट की एक बड़ी वजह जिसे माना जा रहा है वो लगातार नए केसेस की संख्या में आ रही गिरावट है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी बताया। और पिछले 4 दिन का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली में बड़ी तेजी के साथ कोरोना का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। मेरे पीछे बिग बॉल है और बिग बॉल के जरिए वही आंकड़े आप तक मैं पहुंचाऊंगी जो ये बता पाएंगे कि किस तरीके से स्थिति बेहतर देश की राजधानी दिल्ली में नजर आ रही है। दिल्ली में दरअसल केसेस लगातार कम हो रहे हैं और तारीख वाइज आप देख लीजिए कि ये आंकड़ा कैसे कम हुआ है। 29 मई को सबसे पहले नए केसेस की संख्या 956, मौत 122 और जो पॉजिटिविटी रेट वो 1.19। उससे ठीक पहले ये आंकड़ा आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा, यानी कि मैंने यहां पर बात की थी 26 मई को नए केसेस 1491 आए, मौत 130 हुई, पॉजिटिविटी रेट 1.93% रहा। और उसके बाद जब 27 मई को हम आए तो पॉजिटिविटी रेट कम हो गया, 1.63% हो गया। नए केसेस भी कम नजर आए 26 मई से 1072, और मौत का आंकड़ा भी कम हुआ, यानी कि 117 मौत 27 मई को देश की राजधानी दिल्ली में हुई थी। तो ये 4 तारीखें आपने देखी और 4 तारीखों के जरिए आप ये समझ पाए कि कैसे केसेस कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले 4 दिन के आंकड़े बताते हैं कि क्या वजह रही कि अब फैसला लिया जा रहा है कि दिल्ली को धीरे धीरे अनलॉक किया जाए, जिसमें इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को फिलहाल के लिए छूट दे दी गई है, लेकिन बाकी लोगों के लिए अभी आने वाले 7 तारीख तक काफी जो प्रतिबंध है वो जारी रहने वाले हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि दिल्ली में जहां पर कोरोना लगभग काबू में नजर आ रहा है, वहीं पर महाराष्ट्र में केसेस भी कम हो रहे हैं, लेकिन अब भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। जबकि दिल्ली की तुलना में महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का पीक 15 से 20 दिन पहले आया था। देश में अब भी 6 राज्यों में कोरोना की स्थिति बेहद खराब है। कौन कौन से वो राज्य हैं ये आप ग्राफिक के जरिए इस वक्त देख रहे हैं और आंकड़ों के जरिए आप समझ रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल का आंकड़ा सबसे पहले आपके सामने है। नए केसेस 11,514 आए, 148 लोगों की मौत हुई। जो रिकवर हुए लोगों का आंकड़ा था वो 18,774 का था और पॉजिटिविटी रेट 18.13%। ये पश्चिम बंगाल का हाल मैं आपको बता रही हूं, जहां पर कोरोना अब भी डरा रहा है। आप तमिलनाडु में देख लीजिए, यहां पर 30,016 नए केसेस आए, मौत 486 की हुई, रिकवर 31,759 हुए और पॉजिटिविटी रेट भी यहां पर बढ़ा हुआ है 17.66%। अब तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश का हाल आप देख रहे हैं, 13,756 नए केसेस आए, 104 की मौत हुई, रिकवर हुए 20,392 और पॉजिटिविटी रेट भी यहां पर 17.28। और जाहिर बात है कि ये पॉजिटिविटी रेट भी डराने वाला है। आंध्र प्रदेश के बाद केरल के आंकड़े आप देख रहे हैं, जहां पर नए केसेस 23,513 आए, 198 लोगों की जान चली गई, 28,100 मरीज ऐसे थे जो कि ठीक हुए और पॉजिटिविटी रेट 16.8% यहां यानी कि केरल में नजर आया। केरल के बाद कर्नाटक आप देख रहे हैं, 20,628 नए केस आए,
492 की मौत हुई है और 42,443 ऐसे लोग थे जो रिकवर हुए, ठीक हुए और पॉजिटिविटी रेट यहां पर 14.7, जो बाकी राज्य मैंने आपको दिखाया उसकी तुलना में यहां पर पॉजिटिविटी रेट कम था। अब महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट आपको इन तमाम राज्यों की तुलना में थोड़ा कम नजर आ रहा है। नए केसेस 20,295, मौत 832 की हुई, 31,964 लोग ठीक भी हुए हैं और पॉजिटिविटी रेट महाराष्ट्र में 7.8% बना हुआ है। तो ये वो राज्य है जहां पर थोड़ी सी स्थिति जरूर सुधरी है, लेकिन अब भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत ज्यादा है और इंतजार करना होगा कि इन राज्यों में भी ये ग्राफ नीचे आए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।